खाने के पैक्ड मटेरियल होते हैं, उसमें ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जिसकी वजह से वो खराब नहीं हो। जब हमारी तबीयत खराब होती है तब भी हम लोगों को डॉक्टर भी ये सलाह देता है कि हमको सब्जी ज्यादा खानी चाहिए, साग वगैरह ज्यादा खाना चाहिए। लेकिन क्या ये साग और सब्जियां हमारे लिए सेफ हैं? ऐसी कौन सी चीज मिली होती है कि उसमें कीड़े भी नहीं लगते? आप ऐसे ही कोई चीज फेंक के देख लीजिए, चींटियां जो होती है यहाँ तक कि नमकीन तक को उठा के ले जाती है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब बढ़िया ही होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि सस्ते में केमिकल फ्री फूड कैसे और कहां से प्राप्त करें। लेकिन उससे भी जरूरी बात होती है कि हम लोग इस पे बात ही क्यों कर रहे हैं। तो लाइफ की और दो एस्पेक्ट्स होते हैं। तो जैसे कि हम बात करें तो लाइफ को दो तरीके से मेजर किया जाता है। पूरी दुनिया में जो मेजर किया जाता है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे किया जाता है, यानी कि एक व्यक्ति कितना लंबा जीता है, 60-65 कितना जीता है। तो भारत की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है पिछले 2 इयर्स में गिरी है, 2 साल कम हुई है। जबकि हॉस्पिटैलिटी यानी कि हॉस्पिटल की जो सुविधाएं हैं वो सारी बढ़ती गई हैं और भी ज्यादा इस पे खर्च भी हुआ है। वहीं अगर हम दूसरी और बात करें तो लाइफ की क्वालिटी क्या है, क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी कि जीवन स्तर कैसा है, यानी कि व्यक्ति अपने जीवन में कितनी बीमारियों से बचा रहता है और कितनी बीमारियों को फेस करता है, मतलब जीवन स्तर उसका क्या है एक तरीके से। तो मेरे लिए दूसरा, जैसे कि हम बात करें कि हेल्थ इश्यूज पहले नहीं हुआ करते थे। जैसे कि डिलीवरी की बात करें तो 100% डिलीवरीज जो हुआ करती थी घर में हुआ करती थी, एकदम घर वाले ही करते थे, आस पड़ोस के जो दाई वगैरह आती थी वो करा करती थी। वहीं अगर हम बात करें तो व्यक्ति 60 साल तक भी ठीक रहा करता था, इवन उनके दांत भी स्ट्रॉन्ग रहा करते थे। आजकल 25-26 में ही दांतों में परेशानियां होने लगती हैं। और नजरों का भी अगर देखें तो नजरें भी लोगों की कमजोर होने लगती हैं। बच्चे जो हैं, जब हम बाल की बात करते हैं, बच्चों के ही बाल जो हैं सफेद होने लगते हैं। एक एज थी जब 45 से 50 तक की एज में लोगों के बाल सफेद नहीं हुआ करते थे, उन्हें कोई डाई वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती थी। आजकल 8वीं क्लास के बच्चे या बहुत छोटी उम्र से बच्चे जो है जिनके बाल सफेद हो जाते हैं। और भी अगर हम लोग बात करें तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां जो होती थी वो पहले नहीं हुआ करती थी। मेरी 80 साल की दादी, 85 साल मेरी दादी ने नॉक किया था, उसके बाद भी उनकी एज के हिसाब से भी उनको बीमारियां नहीं थी। वो काफी अच्छा घूम फिर सकती थी और सारी चीजें बड़ी आसानी से कर सकती थी। जबकि अब की महिलाओं को अगर आप देखें तो 50, 55, 60 की एज तक पहुंचते पहुंचते उनको बहुत सारी बीमारियां और बाकी चीजें हो जाती हैं, मोटापा जैसे कि, और भी उससे रिलेटेड बीमारियां हो जाती। तो वहीं अगर हम बात करें कि ये सारी चीजें स्टार्ट कहाँ से हो रही हैं और हो कहाँ से रही हैं, तो ये सब चीजों का मेन कारण जो है, एक तो है पॉल्यूशन, और उसमें जितने भी एस्पेक्ट्स आते हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन भी, क्योंकि मन शक्ति भी इसमें बहुत बड़ा रोल निभाती है कि हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा। पोल्यूशन के अलावा अगर हम बात करें तो केमिकल्स डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल इसमें अदा करते हैं, क्योंकि जो हमारी डेली लाइफ है उसमें जो कुछ हम कंज्यूम करते हैं उसी तरीके से हमारा शरीर होता है। जैसे कि फ्राइड फूड हो गया, प्रोसेस्ड फूड हो गया, हमारा पैक्ड फूड हो गया, वेजीज हो गए, फ्राइड फूड हो गया, और मोर इम्पोर्टेंटली जो हम मेडिसिन लेते हैं, जब हम बीमार हो जाते हैं तब भी हम मेडिसिन जो लेते हैं वो भी केमिकल से ही। तो ये सारे विभिन्न प्रकार के केमिकल्स जो कि खाने से आते हैं हमारे शरीर में जाते तो हैं, लेकिन वो निकलते कैसे हैं, या शायद वो निकलते ही नहीं है। तो वो होता क्या है उनके साथ, वो हमारे शरीर में इकट्ठे होते रहते हैं बीमारियों का, क्योंकि हमारा शरीर जो है नेचुरल चीजों को कंज्यूम करने के लिए बना होता है। इसीलिए कहते भी हैं कि हमें जितना ज्यादा से ज्यादा नेचर फ्रेंडली चीजें जो होती हैं वो खानी चाहिए, और नेचर से आई हुई चीजें हमारे लिए इजिली डाइजेस्ट होती हैं, इजिली कंज्यूम कर ले सकते हैं हम उनको। केमिकल्स हमारे शरीर में पहुंचते हैं वो सब्जियों के द्वारा ही पहुंचते हैं। तो अगर हम लोग इसको सही कर लें तो बहुत सारी चीजें भी कंट्रोल हो। जब हमारी तबीयत खराब होती है तब भी हम लोगों को डॉक्टर भी ये सलाह देता है कि हमको सब्जी ज्यादा खानी चाहिए, साग वगैरह ज्यादा खाना चाहिए। लेकिन क्या ये साग और सब्जियां हमारे लिए सेफ हैं? एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि बहुत बड़ा, जब कॉमर्शलाइजेशन के इस दौर में किसान भी जो है एक दौड़ में लगे हुए हैं कि सब्जी मंडी तक जब वो पहुंचेंगे तो उनके पास ज्यादा से ज्यादा वैरायटी और बढ़िया फूड कैसे होगा। बढ़िया से मतलब यहाँ पे है हाइब्रिड, जो बड़ा हो, क्वालिटी में बढ़िया हो, मोटा तागड़ा हो। जैसे कि आपने पहले देखे थे साग सब्जियों में स्मेल आया करती थी। इवन धनिया छोटी पत्तियों का होता था, और जब एक
थोड़ा भी कटता था तो उसकी महक बहुत ज़बरदस्त होती थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, अब क्वांटिटी पे ध्यान दिया जा रहा है कि वो कैसे ज़्यादा हो, साग कैसे ज़्यादा हो, सब्जी कैसे ज़्यादा हो। या टमाटर की बात करें तो टमाटर के साइज़ भी बड़े आने लगे। जो पहले गोल देसी टमाटर आते थे उनका टेस्ट होता था, एक टमाटर में वो पूरी सब्जी को अपने टेस्ट में ढाल लेते थे। और आजकल 4-4 टमाटर भी हम लोग डाल देते हैं, लेकिन वो टेस्ट नहीं आता। तो एक टेस्ट का प्रोस्पेक्टिव तो एक अलग है, लेकिन केमिकल का भी प्रोस्पेक्टिव है, क्योंकि मंडी में जब किसान बेचने जाता है तो उसे 7 रुपए किलो में ही बेचना पड़ता है और उसमें ही सारा कुछ निकालना पड़ता है। और जब वो मंडी में, एग्जाम्पल के लिए 7 रुपए बता रहा हूँ, और जो मंडी में बिकता है आके तो वो 25 रुपए किलो में, यानी कंज्यूमर तक तो वो 25 रुपए किलो में पहुंचता है। तो एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट ये ही। अगर हम लोग बात करते हैं कि जो किसान होता है, किसान जब पेस्टिसाइड की दुकान पे जाता है तो वो ये चाहता है कि उसको 150 का सामान 100 में मिले, यानी कि उसे सस्ते से सस्ता मिले। और वो सस्ते के दौर में सस्ते किसान तो सस्ता लेता है, लेकिन वो पहुंचता घटिया है। तो घटिया चीजों के यूज की वजह से वो केमिकल, जैसे कि पेस्टिसाइड, अगर हम लोग बात करें पेस्टिसाइड की, तो जो केमिकल पेस्टिसाइड अमेरिका में 50 साल पहले बैन हो चुका था, वो अभी तक भारत में चल रहा है। और कई पेस्टिसाइड ऐसे हैं जो भारत में भी बैन हो चुके हैं, लेकिन 7 साल पहले बैन हो चुके हैं और अभी तक चल रहे हैं। तो एक बहुत ही निगेटिव और ब्लैक एस्पेक्ट है, बहुत ही काला साइड है हमारे सिस्टम का देखने को, क्योंकि हो सकता है कि केमिकल इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं कि नेताजी के पास पैसा भी पहुंचता हो। खैर वो अलग की बात है। किसानों के लिए ये बहुत ही कठिन हो जाता है कि वो क्वालिटी वाली सब्जियां लोगों तक पहुंचा सकें। तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, कैसे हम लोग अपने उस पैसे को बचा सकते हैं कि हमको कम से कम केमिकल खाने को मिले और अच्छे से अच्छे फूड मिल जाए। तो हम लोग अपने आसपास के किसानों से भी बात कर सकते हैं, जो किसान अपने लिए जो सब्जियां उगाते हैं उसमें से ही एक पार्ट आप उनसे ले सकते हैं, ताकि आपका भी काम चल सके और उनका भी काम चल सके। आप उनको बेनिफिट कीजिए, क्योंकि मंडी सिस्टम में जब वो जाते हैं तो उनसे बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ जाता है। तो आप अगर सीधे कंज्यूम करेंगे तो वो आपको बेटर क्वालिटी ऑफर कर पाएंगे। जैसे कि अगर हम लोग बात चने की कर लें तो चने भी 6 से 7 महीने 8 महीने जो है स्वस्थ रहता है, मतलब कि दुकानदार उसे खुला रखता है, एक उसमें क्या कहते हैं, कट्टे में खुला रखता है। उसमें ऐसी कौन सी चीज मिली होती है कि उसमें कीड़े भी नहीं लगते। आप ऐसे ही कोई चीज फेंक के देख लीजिए, चींटियां जो होती है यहाँ तक कि नमकीन तक को उठा के ले जाती हैं। लेकिन वो जो चने होते हैं, जो दालें होती हैं, जो भी फूड होता है, उसमें ऐसे कौन से केमिकल लगाए जाते हैं या स्प्रे किए जाते हैं या जो भी किए जाते हैं कि वो वहां पर खराब नहीं होते। यहाँ तक कि जो खाना आता है, जो खाने के पैक्ड मटेरियल होते हैं, उसमें ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जिसकी वजह से वो खराब नहीं होती। तो अगर आप नेचुरल जाएंगे, आप बिना प्रोसेस्ड फूड, पैक्ड फूड के पीछे मत भागिए। ये दुनिया का एक दौर है, ये एडवर्टाइजमेंट का एक दौर है जो आपको दिखा रहा है कि ये चीज बढ़िया है, हेल्थी है, ये है, वो है। जब सिगरेट आई थी तो लोगों ने सिगरेट को भी मना किया था। सिगरेट आई थी, सॉरी, ये कहा था कि ये गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत बढ़िया होती है, सिगरेट बहुत अच्छी होती है। लेकिन समय के साथ उसका अंतर पता चला, जबकि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे बुजुर्ग हैं जो कि गांजा वगैरह पूरी जिंदगी फूके, 100 साल की उम्र रही, लेकिन पूरी जिंदगी उनने गांजा फूका, कुछ भी नहीं हुआ। तो अंग्रेजों ने जो बताया कि सिगरेट अच्छा है और फिर उसको ही मना कर दिया 10 साल 15 साल के अंतर पे। हमारे यहाँ तो ये चीजें थी, लेकिन उनको भी मना कर दिया। तो नेचुरल जो चीजें हैं ना, अगर आप कंज्यूम करेंगे, ये केवल एक उदाहरण था, अगर आप लेते हैं तो आप, जर्नल सी बात है, बहुत ही बढ़िया हो सकते हैं। और केमिकल को लेस करने का यही एक तरीका है कि आप किसानों से सीधे संपर्क करें, सब्जियां बेटर लें, क्योंकि इससे ही जुड़ी हुई सारी चीजें आप प्राप्त कर सकते हैं। सब्जियों की बात करें तो सब्जियां ताजी और सुगंधित आपको किसानों के पास से ही मिलेंगी, जो देसी वैरायटी होती है उनसे ही मिलेगी। और एक और बड़ी अच्छी चीज आपको मिल सकती है। और ऐसी नई नई वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।